नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेलो इंग्लिश सर में। ठीक है, तो हमने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेसन में जो भी चीजें देखी है उसमें से उसके बेसिक पार्ट्स, उसके बाद हमने फैक्टराइजेशन मेथड देखी है, उसके बाद फॉर्मूला मेथड देखी है, जो उस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है उसको फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। और लास्ट जो भी मेथड है उसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है इसका भी यूज होता है, जैसे मैंने अगले वाले वीडियो में बताया था, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वेरिएबल है उसके वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके पास तीन मेथड है। उसमें से नंबर 1 है थी जो हमने लिए फैक्टराइजेशन, उसके बाद जो थी फॉर्मूला मेथड, वो भी बहुत आसान थी। और जो थर्ड वाले है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये भी बहुत आसान है, सिर्फ इसमें क्या है थोड़ी लेंथी है बस। तो ध्यान से सुनो, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो मान लो हमारे पास एक एग्जांपल है, और एग्जांपल है x² + 5x + 6 = 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है गिवन जो उन्होंने दिया है, और बोले कि क्वेश्चन क्या है ऐसा है कि दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइंड द रूट्स यानी सॉल्यूशंस of this quadratic equation using completing square method। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। तो देखो सबसे पहले क्या है, इधर मैं लिखूंगा अभी using completing square method। तो इसमें जो स्टेप 1 रहती है, स्टेप 1, तो स्टेप वाइज पहला जो ये इक्वेशन दे रही ना उसको मैं स्टेप वाइज बताऊंगा आपको, ताकि आप अच्छे से समझ सको। तो ठीक है, तो देखो स्टेप नंबर 1 जो है उसमें हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि a की वैल्यू 1 है कि नहीं। ठीक है, a की अगर वैल्यू 1 होती है तो बस बात खत्म, अगर नहीं होती है तो क्या करेंगे हम, जब a की वैल्यू और कोई रहती है तो उसको उस एग्जांपल में हम देखेंगे। ठीक है, अभी तो फिलहाल देखो a की वैल्यू क्या है 1 है, तो स्टेप 1 जो है a की वैल्यू 1 चेक करना पड़ेगा हमको। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 2 जो है, स्टेप नंबर 2, वहां पे जो b की वैल्यू है, b की वैल्यू क्या है देखो, b की वैल्यू है 5। तो स्टेप नंबर 2 में क्या करना है आपको, ये जो b की वैल्यू है उसको 2 ने डिवाइड करना है, उसका 2 ने डिवाइड करने के बाद जो भी आता है आंसर उसका स्क्वायर करना है, यानी ऐसा ये जो b है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं नाउ b/2 इसको हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, यानी क्या हो जाएगा 5/2। b की वैल्यू 5 पुट कर दी मैंने, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना आता है, 5 का स्क्वायर बन जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4। तो स्टेप नंबर 2 में सिर्फ इतना ही करना था, जो भी b की वैल्यू थी उसका हाफ करके यानी 2 से डिवाइड करके वो जो होल क्वांटिटी उसका स्क्वायर करना है, जैसे कि मैंने अभी किया है। और जो आया 25/4 ये बस हमको स्टेप 2 में करना है। अब स्टेप नंबर 3 जो हमारे पास जो इक्वेशन है ना उसको लिखो अभी, क्या है x² + 5x + 6, ये हमारे पास इक्वेशन है = 0। तो देखो इसमें से जो c वाली जो टर्म है, c वाली, ठीक है, ये जो है x² + bx + c, यानी कि सिर्फ जो खाली नंबर दिया हुआ है उन्होंने, उसको हम टुवर्ड्स से राइट शिफ्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये देखो ऐसा आ जाएगा x² + 5x = -6 हो जाएगा ये। ठीक है, x² + 5x = -6। अब क्या करने वाले, जो सेकंड स्टेप में हमारा जो आंसर आ गया है, सेकंड स्टेप में b/2 ब्रैकेट स्क्वायर करके जो भी आंसर हमारा आ गया है 25/4, ये दोनों तरफ ऐड करेंगे, हम दोनों साइड पे ऐड करेंगे। कब, ये स्टेप नंबर 3 में जब c को उधर शिफ्ट करेंगे उसी टाइम। ठीक है, तो देखो क्या बन जाएगा, x² + 5x + 25/4 =-6, तो उधर है ही, उसमें भी ऐड करके हम 25/4। तो देखो क्या किया हमने, जो भी सॉर्टिंग किया है इक्वेशन का, जो c वाली टर्म है उधर शिफ्ट करके उसमें क्या किया हमने, जो सेकंड स्टेप में जो हमारा आंसर आया था उसको दोनों तरफ ऐड किया है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, इधर
आइडेंटिटी कौन सी दिखाई देगी? देखो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25/4 है, राइट? तो आइडेंटिटी इधर क्या है? a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a into b प्लस b स्क्वायर दिखाई देगा। कैसे? देखो मान लो कि क्या करेंगे हम, इधर ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो ये जो पहला वाला टर्म है, लास्ट वाला टर्म अभी जो हमने ऐड किया उस पे फोकस करना है। पहला वाला टर्म क्या है? x स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा? x। तो लिखा मैंने इधर x स्क्वायर के बाद में जाके कौन सा साइन आता है? एक पहली वाली जो टर्म है उसके बाद में जाके प्लस, तो प्लस मैंने इधर कॉपी किया। और जैसे मैंने बताया था इस पे और लास्ट पे फोकस करना है, तो 25/4 जैसे इधर x स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया हमने x, उसी तरह 25/4 का स्क्वायर रूट क्या आता है? 5/2 आता है। ऐसा लिखने का और ब्रैकेट का स्क्वायर कर देने का। देखो अभी उसका जो एक्सपेंशन है ये आता है कि नहीं? देखो क्या है? a plus b ब्रैकेट स्क्वायर है। a plus b ब्रैकेट स्क्वायर क्या आता? a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a into b plus b स्क्वायर। a स्क्वायर और b स्क्वायर तो हो गया, तो 2 टाइम्स a into b यानी क्या? 2 टाइम्स x into 5/2, तो 2 को 2 कट हो जाएगा, तो बाकी बचेगा सिर्फ 5x जो मिडिल में आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो है, ये जो क्वांटिटी है उसका रिडक्शन क्या बना? x plus 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू उस साइड पे क्या है? -6 plus 25/4 -6 plus 25/4। तो ये कैलकुलेशन आपको मालूम है कैसे करते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए एलसीएम करके करना पड़ता है, लेकिन अभी आप 10th में गए हो तो आपको ये मालूम होगा सीधा कैलकुलेशन कैसे रहता है इसका। 4 into 6 क्या होगा? 24। 4 into 6 24, यानी -24 plus 25 -24, इधर से 2 मल्टीप्लाई करेंगे। 4 into 6 -24 plus 25 -24 plus 25 और डिवाइड बाय 4 एज इट इज रहेगा। तो देखो क्या हो गया? x plus 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो डिफरेंट साइन अगले वीडियो में हमने बात की थी। डिफरेंट साइन अलग रहता है तो क्या करेंगे हम? सब्ट्रैक्शन करके बिगर का साइन। तो 25 में से 24 गया, बचा a1 और बड़ा जो है उसमें 25 और उसका साइन जो है प्लस है, इसलिए +1 डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज। ओके, तो देखो अभी जैसे हम कैलकुलेशन में अलजेब्रा में क्या रहता, जो भी इक्वल टू साइड है अगर उसके लेफ्ट में अगर प्लस है तो उधर जाने पे और राइट पे जाने पे माइनस होता है, अगर इधर माइनस है तो राइट पे जाने पे प्लस होता है। उसी तरह ये जो भी स्क्वायर है तो उधर जाके क्या बनेगा? स्क्वायर रूट बनेगा। तो देखो क्या बचा इधर x plus 5/2 बचेगा और उधर जो है 1/4 a स्क्वायर उधर जाके क्या बना? स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो देखो x plus 5/2 is equals to स्क्वायर 1 का स्क्वायर रूट क्या था? 1 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट क्या था? 2। लेकिन अभी जो है ना स्क्वायर रूट लेने के टाइम पे क्या करेंगे हम? प्लस माइनस लेंगे, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है सपोज आप मैंने पूछा आपको +2 का स्क्वायर कितना आता है? 4 और -2 का स्क्वायर कितना आएगा? वो भी +4 आएगा, बिकॉज़ स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। दैट्स व्हाई व्हेन वी विल टेक स्क्वायर रूट देन इट विल बी प्लस माइनस ऑफ दैट क्वांटिटी। ओके, सो प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा। तो अभी जैसे हमने फैक्टराइजेशन मेथड में सेपरेट किया था दो ब्रैकेट, फार्मूला मेथड में जाके हमने सेपरेट किया था, उसी तरह इधर भी करेंगे हम। क्या करेंगे? देखो x इज इक्वल्स टू ये जो +5/2 है ना, पहले तो रुको इसको ना x +5/2 एज इट इज, इसको क्या करता अभी प्लस लूंगा मैं इधर +1/2 और x +5/2 इज इक्वल्स टू -1/2 ऐसा सेपरेट करूंगा। एक फर्स्ट टाइम प्लस लूंगा उसके बाद माइनस कर लूंगा। अभी क्या बन जाएगा? x इज इक्वल्स टू ये जो +1/2 है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1/2 5/2 5/2 तो आपको मालूम है इसका जो डिनोमिनेटर है सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम रहता तो उसको ही कॉपी करेंगे हम एज इट इज। तो 1 - 4 अगर इसमें निकल आ रही है देखो इसको कोई साइन है तो प्लस है, +1 और -4 अगेन डिफरेंट साइन, तो क्या बचेगा? सब्ट्रैक्शन करेंगे हम डिफरेंट साइन होने की वजह से। 5 में से 1 गया 4 बचा और जो बिगर साइन है वो -5 के, इसलिए हम -4/2 और इसका जो आंसर है क्या बनेगा? -2 बनेगा। 2 अंदर को 2 जा 4 करके, और इधर जो है x इज इक्वल्स टू
इधर है -1/2 और ये जो +5/2 है उधर जाने पे क्या हो जाएगा -5/2। तो -1/2 -5/2, तो ये बन जाएगा सेम है, इधर उसका जो डिनोमिनेटर सेम है। उसी तरह अभी इधर देखो -1 और -5 सेम साइन है। सेम साइन लेने पे हम क्या करते हैं, अगर सेम साइन मिल जाए तो एडिशन करके सेम साइन ही लेते हैं। तो 5 और 1 की एडिशन हो गई 6 और सेम साइन जो है माइनस उसको हमने कंटिन्यू किया। तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो इधर आंसर आया -3। तो देखो सॉल्यूशन जो है हमारा क्या मिल गया, x का एक वैल्यू मिल गया -2 और x का दूसरा वैल्यू मिल गया हमको -3। ठीक है, तो इस तरह कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है उसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, उसके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए। तो बस उसमें 3 ही स्टेप है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। ठीक है, तो अभी मैंने बोला था स्टेप नंबर 1 8 की वैल्यू है। अगर मान लो कि चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। उम्मीद है कि आपको एक एग्जांपल समझ में आ गया। बस आपको मेथड समझ के लेना है क्या है क्या नहीं है। बस अगर एक वैल्यू 1 नहीं रहती तो क्या करना पड़ता है, इसको हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं जिसकी वैल्यू, जिसमें a की वैल्यू डिफरेंट है, 1 नहीं है। ठीक है, तो देखो अभी ऐसा मान लो मैंने एग्जांपल लिया 5x² minus 8x plus 3 minus 3 is equal to 0। ठीक है, प्लस 3 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन 5x² minus 8x plus 3 is equals to 0। ठीक है, तो देखो अभी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है हमको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करके। ओके, तो देखो पहले स्टेप मैं इधर लिखूंगा अभी क्या, यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके, यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो देखो स्टेप नंबर 1 में मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले, स्टेप नंबर 1 में बोला था a की वैल्यू, तो देखो क्या है, a की वैल्यू 5 है। तो इधर तो a की वैल्यू 1 नहीं है, तो अगर a की वैल्यू 5 है और उसको हमको 1 करना है तो आपको मालूम है कैसे करते हैं। अगर a की वैल्यू 5 है तो अगर मान लो कि 5 को अगर 5 से डिवाइड किया तो क्या बनता है, 1 आता है ना। तो जो भी गिवन इक्वेशन है ना उसको क्या करो 5 से डिवाइड करो। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं इधर, डिवाइडिंग given equation by 5। अगर 5 से डिवाइड कर दें तो क्या देखो क्या हो जाएगा, हर एक टर्म को आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 5x² डिवाइडेड बाय 5 माइनस 8x डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0। ये 5 से 5 गया, 5 1 जा 5 1 जा, राइट। तो a की वैल्यू बन गई आराम से। इधर तो 8/5 3/5 इसका कैलकुलेशन नहीं हो सकता। तो स्टेप नंबर 1 में हमको क्या इक्वेशन मिल गया, x² माइनस 8/5x प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। और आगे के जो कैलकुलेशंस है स्टेप नंबर 2 रहने दो, स्टेप नंबर 3 रहने दो, या जो फर्दर कैलकुलेशन रहेंगे इसके लिए जो भी यूज करेंगे ना इक्वेशन ए वाला यूज करेंगे। जो गिवन इक्वेशन है उसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि उसमें a की वैल्यू 1 नहीं थी। तो स्टेप नंबर 1 में जो हमने किया एडजस्टमेंट, a की वैल्यू 1 ला के रख दी इधर, तो उसको हम क्या करेंगे फर्दर कैलकुलेशन में यूज करेंगे। अभी देखो स्टेप नंबर 2 में क्या बोला था मैंने, b की जो वैल्यू है वो क्या है, इधर देखो b की वैल्यू जो x को कनेक्टेड मेंबर रहता है वो b की वैल्यू रहती है। ठीक है, तो b की वैल्यू बन गई -8/5 बन गई। ठीक है, तो अभी देखो क्या करना पड़ता है, मैंने बोला है b/2 और उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। b/2 यानी क्या, -8/5 और जो डिवाइड का 5 है तो इधर 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे, तो उसका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये जो स्क्वायर बनेगा ना, स्क्वायर कैसे बनेगा, -8 तो वैसे ही है और डिवाइड क्या है 5 2 जा 3 आएगा और उसका स्क्वायर करना है हमको। तो देखो स्क्वायर क्या बनेगा, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बोला था अगर प्लस नंबर का स्क्वायर बनाएंगे वो स्क्वायर आएगा और माइनस का भी क्या हो जाएगा
वो पॉजिटिव ही आ जाएगा, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर बनेगा 64 और 10 का स्क्वायर बनेगा 100 जो कि पॉजिटिव रहेगा क्योंकि स्क्वायर नंबर ऑलवेज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में हमको क्या मिल गया 64/100 मिल गया और जो स्टेप 1 में हमको नया वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया जो हमको आगे के कैलकुलेशन में यूज करना है। तो देखो स्टेप नंबर 3 जो है उसमें हमने क्या किया था, स्टेप नंबर 3 में जो भी इक्वेशन है ये वाला इक्वेशन ना, अभी हमने पहले वाले एग्जांपल में इधर से ही उठा लिया था, लेकिन अभी मैंने क्या बोला है जो स्टेप नंबर 1 में मिला है ना उसको हम यूज करेंगे। तो इसको ले लो इधर, तो क्या है इक्वेशन x² - 8/5x प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे हम स्टेप 3 में जो c की वैल्यू है यानी जो सिर्फ नंबर है उसको हम क्या करेंगे राइट साइड को शिफ्ट करेंगे। तो देखो x² - 8/5x इज इक्वल टू ये जो पॉजिटिव है उधर जाके क्या हो जाएगा -3/5 हो जाएगा, राइट। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम जो भी स्टेप नंबर 2 में हमको मिल गया है 64/100 उसको हम दोनों तरफ क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो देखो एडिंग इधर लिखूंगा मैं ताकि हम समझ सको, एडिंग 64/100 टू बोथ साइड्स, ओके, एडिंग 64/100 टू बोथ साइड्स। तो देखो क्या मिल जाएगा x² - 8/5x प्लस 64/100 और उधर जो -3/5 है उसमें भी हमने प्लस किया 64/100, राइट। तो अभी देखो इधर के क्या करना पड़ता है, मैंने बोला था ये जो x² है उसका स्क्वायर रूट मैंने लिया x, उसके बाद में जो लगे साइन था उसको जो भी है माइनस है उसको भी मैंने अभी लिया इधर, ठीक है। और जो लास्ट वाली टर्म रहती है ये तीनों की फोकस करना पड़ता है, ए वाला और जो पहले वाली टर्म उसके बाद का जो साइन है उसको 64/100 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है 8/10, उसका क्या करना पड़ेगा हमको स्क्वायर, क्योंकि यहां से इधर जाएंगे तो आपको एक्सपांशन मिलेगा, इधर से इधर आओगे तो आपको रिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू देखो ये रिडक्शन फार्मूले की तरह यूज करो जो आपने क्या पढ़ा है जब a + b ब्रैकेट्स पर इज इक्वल टू a² + b 2ab + b², लाइक दैट उधर से इधर आना है आपको यहां पर, बस बाकी कुछ नहीं करना है। अगर एक कैलकुलेशन आप करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो देखो क्या आ जाएगा -300 प्लस 64 5 जा 320 डिवाइडेड बाय इसकी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो x - 8/10 ब्रैकेट्स पर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अगर इधर देखो डिफरेंट साइन तो मालूम है आपको डिफरेंट साइन में भी क्या करते हैं, डिफरेंट साइन लेंगे तो सब्ट्रैक्शन करेंगे 320 में से 300 अलग हो जाता है तो 20 बचता है, बिगर जो है 320 है उसका जो साइन है प्लस है इसलिए हम प्लस देंगे, अगर नहीं देंगे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये आ गया हमारा कैलकुलेशन। तो देखो 0 से 0 कट हो गया, ठीक है, और 2 1 जा 2 2 25 जा 50, तो क्या बचा 1/25 बचा राइट साइड पे कैलकुलेशन करने के बाद। अभी आपको मालूम है क्या करना पड़ता है, ये जो स्क्वायर है उसको हम उधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा x - 8/10 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट बन जाएगा उधर जाने पर जो स्क्वायर रूट लेगा 1/25 का। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा x - 8/10 इज इक्वल टू प्लस माइनस, मैंने बोला प्लस माइनस क्यों लेते हैं, 1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा और 25 का 5 आ जाएगा। तो बाद में जाके आपको मालूम है क्या करना पड़ता है, हम क्या करेंगे x - 8/10 जो है उसको पहले इक्वेट करेंगे प्लस 1/5 से, और जो x - 8/10 है हमारा उसको बाद में किससे इक्वेट करेंगे -1/5 से इक्वेट करेंगे। और कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, ये जो 1/5 है उसमें ये जो -8/10 है उधर जाके ऐड होगा 1/5 प्लस 8/10, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू कैलकुलेशन करने के बाद क्या मिल जाएगी 10 प्लस 40 50 डिवाइडेड बाय 50, तो इधर बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 1, और इधर देखो ये जो है x इज इक्वल टू -1/5 प्लस 8/10, तो इधर क्या हो जाएगा
इधर x की वैल्यू देखो क्या बन जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इधर आ जाएगा प्लस 30 डिवाइडेड बाय 50 आ जाएगा, तो इधर वैल्यू बनेगी -3/5। क्या वैल्यू मिलेगी आपको, -3/5। कैलकुलेशन करने के बाद आपको आंसर्स मिल जाएंगे। तो देखो ये आंसर्स आ गए, x 1 और x -3/5। तो देखो बस एग्जांपल सिर्फ आपको मेथड समझने के लिए लिया था मैंने। जो मेथड जो है इसमें आपको समझ में आएगी, उसमें जो 3 स्टेप है ना, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 1 में क्या करना था, a की वैल्यू चेक करनी थी। अगर a की वैल्यू 1 होती है तो गुड, तो आप सीधा प्रोसीड कर सकते हो। अगर a की वैल्यू 1 से लेकर कोई दूसरा नंबर रहता है तो क्या करना पड़ता है, इधर मैंने एक एग्जांपल में बताया। जो भी नंबर रहेगा उसी से हम डिवाइड करेंगे उस गिवन इक्वेशन को। मान लो कि अगर इधर 7x रहता तो हम क्या करते, डिवाइडिंग गिवन इक्वेशन बाय 7। तो जो भी इक्वेशन आएगा ना, जो भी नया वाला इक्वेशन आ जाएगा ना, उसको हम फर्दर कैलकुलेशन में देंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 वो तो सेम ही है। स्टेप नंबर 2 में जो b की वैल्यू बनेगी इधर वाली जो नया वाला है, उसमें से उसका डिवाइड 2 करके स्क्वायर करके जो भी नंबर आता है उसको हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में जाके सॉर्टिंग करके दोनों तरफ मिला के जो है कैलकुलेशन करेंगे। बस इधर बच्चों का क्या होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में, बस मेथड तो बहुत आसान है। प्रॉब्लम इधर है कि ये जो एलिमेंट्स है, छोटे एलिमेंट्स, यानी कि a की वैल्यू अगर नॉट इक्वल्स टू 1 यानी कि ग्रेटर देन 1 रहती है तो उनके समझ में नहीं आता यार। उस टाइम पे एग्जाम के टाइम पे समझ में नहीं आता, वो सीधा शुरू करते हैं कैलकुलेशन। एक इक्वेशन लेते हैं और स्टार्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, उससे भी हो जाएगा। लेकिन इधर जो है b/2 ब्रैकेट स्क्वायर इधर थोड़ा चेंज रहेगा, अगर सीधा उसी को लेते और स्टार्ट करेंगे तो बस। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ये वाली जो प्रोसीजर मैंने अभी बताई है ये बहुत ही आसान है, बस लेंदी है। लेंदी है इसका मतलब ये नहीं कि डिफिकल्ट है, तो बात बन जाएगी आपकी। जो भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को लेके जो आपकी परेशानी है, डिफिकल्टी है, ये आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सब जो भी चीजें मैंने जो एग्जाम के जो एग्जांपल मैंने लिए उसको यूज करके आपको हेल्प होगी आपके पढ़ाई में। जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो बेसिक पार्ट था और उसमें बाद में जाके जो फैक्टराइजेशन फार्मूला जो हमने लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये भी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अगर समझ में आती है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो, और आगे के वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे।